हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन के बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें 11 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जाकर जरूर देख लें। ये बिहार के आने वाले किसी भी एग्जाम में जहाँ बिहार करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ये वीडियो खास तौर पे 72 ट्वेल्थ नंबर का जो बीपीएससी है, अभी 72वीं बीपीएससी के लिए तो यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही बिहार ट्रिपल एस बी एंड बिहार शिक्षक एंड जो भी वैकेंसी बिहार में आती हैं उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट बन गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सही सुमेल कीजिए। सूची 1 है मेला और उत्सव और सूची 2 है जिला। तो मेंदार महोत्सव यह सहरसा में मनाया जाता है। गुप्ता धाम महोत्सव ये रोहतास में। मंदार महोत्सव ये बांका में और कोसी महोत्सव ये सिवान में। इस प्रकार फिर से देखते हैं। मेंदार महोत्सव सिवान में और फिर गुप्ता धाम महोत्सव रोहतास में, मंदार महोत्सव बांका में और कोसी महोत्सव सहरसा में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है, अलका सिंह KIYG 2025 में 60 फुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सिवान जिले से संबंध रखती हैं। श्री अलका सिंह बिहार के सिवान जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में से कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बस की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर खेल परिसर में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन से जयंती मनाया गया? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 117वां जयंती मनाया गया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर अब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। तो कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है जल जीवन हरियाली अभियान को। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और डैश नदियों घाटियों से जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया है। तो कौन सा? बूढ़ी गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर JP गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा होगी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद की। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार से संबंध रखने वाली भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन 2027 से 29 मार्च 2025 के बीच हैदराबाद में किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सम्मेलन में का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की बुद्ध वनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से किया गया। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शांति, मेला मिलाप तथा नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना और तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं विधानसभा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 18वीं विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में 121 सीटें और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान कराया गया। दूसरा कथन है, 18वीं विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 742 करोड़ है। और तीसरा कथन है, सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा कलाधर मंडल में किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में से विदेश जाने वाले श्रमिकों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान इसमें दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली बिहार कैबिनेट बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दूसरा कथन है, राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया। और तीसरा कथन है, सोनपुर में बाबा हरिनाथ मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिनाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन, ये जो तीनों कथन दिए हुए हैं, ये तीनों कथन ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैभव सूर्यवंशी ने 2026 में 19वें संस्करण में सनराइज हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंदों में आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक बनाया। दूसरा कथन है, दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव सूर्यवंशी के नाम है, 2025 में महज 35 गेंदों में लगाया। और तीसरा कथन दिया है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में 30 गेंदों में शतक बनाया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी मैदान में सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जी में सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है, मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्री और 2 मुस्लिम मंत्री शामिल किए गए। दूसरा कथन है, कुल 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें मोहम्मद जमा खां एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। तीसरा कथन है, मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने। और चौथा है, श्रेयस सिंह बिहार के उद्योग और खेल मंत्री बने हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल कथन 2, 3 और 4 ही सही हैं। आगे है, देखिए जो कथन वाला क्वेश्चन है उसको आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से पढ़िएगा, कथन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में महीने का कौन सा दिन पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर महीने के आखिरी रविवार को पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने संजय गांधी जैव उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जू रखा है। आगे क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, इसके तहत राज्य भर में AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। और दूसरा कथन है, यह प्रणाली ट्रैफिक नियम उल्लंघन
की स्वतः पहचान कर ई चालान जारी करने में सक्षम होगा। और तीसरा कथन है इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR तथा फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें और चौथा कथन दिया हुआ है वर्तमान में बिहार के परिवहन मंत्री श्रेयांश सिंह हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1, 2, 3 सही है। तो चौथा कथन गलत है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि वर्तमान में बिहार के परिवहन मंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार को नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। आगे क्वेश्चन है सड़क सीमा संगठन BRO द्वारा हाल ही में बिहार का पहला बैली ब्रिज किस नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाया गया है जो लगभग 170 फीट लंबा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी पर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज क्षेत्र में तिलकपुर में हुआ। दूसरा कथन है उन्होंने 1771 और 1784 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। और तीसरा कथन है उन्होंने 13 जनवरी 1785 को बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई। तो उन्हें यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ 2026 राष्ट्रमंडल खेल के लिए हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झंडू कुमार का। आगे चलते क्वेश्चन है बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 चर्चा में रहा है, इसके बारे में सत्य कथन पर चयन करें। पहला कथन है इस अधिनियम के तहत मंदिर का प्रबंधन एक 8 स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें 4 हिंदू तथा 4 बौद्ध होंगे। दूसरा कथन है समिति के अध्यक्ष गया जिले के मजिस्ट्रेट DM होते हैं जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा कथन है यदि DM गैर हिंदू है तो सरकार को एक हिंदू अध्यक्ष नामित करना होगा। और चौथा कथन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि इसमें संशोधन के लिए बिहार सरकार के पास जाएं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे चारों कथन ये सत्य हैं। एक बार कथन को आप अच्छे से ध्यान से फिर से पुनः पढ़ लीजिएगा। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 चर्चा में रहा जो। तो ये इसमें 8 सदस्यीय समिति है, ये 4 इसमें हिंदू और 4 बौद्ध है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो गया जिले का मजिस्ट्रेट होता है, पदेन अध्यक्ष। और इसमें यदि DM गैर हिंदू है तो सरकार को एक हिंदू अध्यक्ष नामित करना होगा जब भी रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चुनौती याचिका को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है क्योंकि इसमें संशोधन के लिए उन्होंने बिहार सरकार के पास जाने के लिए कहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ष 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजाति गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु किन 2 स्थानों पर हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाल्मीकि नगर और कैमूर में हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। नासा के रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उगने वाला प्रदूषण हिमालय पर किस प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक कार्बन प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कला संवाद द्वितीय अंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह बिहार राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्रिका है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण एवं अध्ययन को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है यह बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के त्रैमासिक पत्रिका है। इसका उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं, संस्कृति विरासत और संस्कृति गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना है। और तीसरा कथन है यह पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित एक
सांस्कृतिक पत्रिका है। इसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक धरोहरों का विपणन करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट हो जाएगा बी, केवल कथन 2 सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का बिहार में किस जिले से हैं? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं। राजेश कुमार सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित गांव की माटी राष्ट्रीय लोकरंग महोत्सव में कलाकार नवीन नितेश पांडे को गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो वे बिहार के बक्सर जिले के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में विचार करें। कथन 1 है, BPL वर्ग की बालिका को 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 5,000 की सहायता राशि शादी के लिए दी जाती है। कथन 2 है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में कितने JNG डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार में 5 JNG डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा बिहार में कितने जिलों में भिक्षु पुनर्वास गृह खोलने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जिलों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर और राजगीर का इतिहास दिखेगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा राजगीर। आगे है क्वेश्चन, बिहार में जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 के बारे में विचार करें। बिहार सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे जैव ईंधनों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है, यह नीति संयंत्र और मशीनरी लागत का 15% या 5 करोड़ रुपए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिले में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में विश्वविद्यालय के सबसे ऊंचा कितने फीट शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, बिहार सरकार द्वारा मैरीटाइम बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मैरीटाइम बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, इसमें सोनपुर के कालू घाट पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा कथन है, बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 मार्च 2026 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो बिस्मिल्लाह खान की यह 110वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज, सबैया, बेगूसराय, उलाओ, भागलपुर और छपरा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। दूसरा कथन है, बिहार में वर्तमान समय में पटना, दरभंगा ही ऐसे एयरपोर्ट है जहां से नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं संचालित होती हैं। तीसरा कथन है, वर्तमान समय में बिहार के गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पर सीमित सेवाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन जो दिए हुए हैं, तीनों कथन, ये कथन सत्य हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य में शूटिंग करने वाली फिल्मों को सब्सिडी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और दूसरा कथन है, वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लिए इस नीति के अंतर्गत कुल 45 फिल्मों और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही कथन सत्य हैं, कथन 1 और कथन 2।
दोनों सत्य हैं। आगे है 44वां क्वेश्चन, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई? तो 16वीं हॉकी सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल 2026 तक किस उद्देश्य से किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन संपर्क बढ़ाने एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग पित्ताशय की पथरी के सफल ऑपरेशन में किया गया। यह उपलब्धि किस संस्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IGIMS पटना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय प्रस्ताव सामने आया है। दूसरा कथन है, प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक परिवार को प्रति माह 100 किलोग्राम 1 क्विंटल कोयला देने की बात की गई है। तीसरा है, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संकट के बीच वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया। श्री सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा पुल जो बेतिया को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला कथन है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट्स का आयोजन हुआ। दूसरा कथन है, बिहार कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी। और तीसरा कथन है, 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं और को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी। और चौथा क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 20 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कथन 4 ही गलत है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।